एक बूंद न शराब हमने बांटी, ना 1 रुपए हमने बांटा, ना हमने किसी कार्यकर्ताओं को 1 रुपए दिया। हाँ, हमने इतना जरूर कहा कि जो हमारे लिए खड़ा है उसके लिए हम 2 गुना खड़े हैं बाद में। उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। हाँ, ये हमने इजाजत नहीं दी कि आप लूटो, कूटो, पीटो, लोगों को दबाओ और अपने अमीर बनो। ये इजाजत मेरे यहां नहीं। आपके गांव में मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक भी आदमी कभी कह सकता है कि गांधी परिवार ने 1 रुपए कभी किसी से लिया किसी काम के लिए? कभी कोई आदमी कह सकता है? क्या एक आदमी कभी कह सकता है कि पूरे क्षेत्र में रत्ती भर भी हमने कभी बेईमानी की हो? कभी कोई कह सकता है? आप लोग गूंगे तो नहीं हो ना? गूंगे तो नहीं हो ना? यहाँ पे गूंगे तो नहीं हो ना चाचा? एक भी एमपी या एमएलए क्या ये खुलेआम ये कह सकता है कि हमने रत्ती भर भी कभी कोई बेईमानी की हो तो हमारा सर काट दो? डाल रहा है वो। आप ये मत सोचना कि लखनऊ के जेब, दिल्ली के जेब में हाथ डाल रहा है। आज जो आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है, एक बात मुझे बताइए सच सच, आपके पूरे इलाके में क्या ये बात झूठ है कि जिनके 2-2, 3-3 मंजिला मकान है उनको आवास मिली है, और जो वाकई बहुत ही गरीब हैं, चिंताजनक स्थिति में हैं, उनके आवास अभी तक नहीं मिले? क्या मैं गलत कह रहा हूं कि मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं कि ज्यादातर गांव में बिना किसी लक्ष्मी दर्शन के कोई काम नहीं होता? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? संविदा कर्मचारी के लिए वरुण गांधी बोला, क्या नहीं बोला मैं? आशा बहू के लिए, आंगनवाड़ी के लिए, शिक्षा मित्र के लिए मैं बोला डाक डंके की चोट पे। जब देश में किसान आंदोलन हो रहा था तो हमारे गरीब किसानों के लिए वरुण गांधी बोला कि नहीं बोला? और कोई बोला? आज लोग कह रहे हैं भैया हम लोधी हैं, हम किसान हैं, हम फलाना है, हम ढिमकाना है। जब किसान 400 आदमी मर गए थे दिल्ली के तट पे, 400 आदमी किसान नामक मर गए थे, तब तो सब बंद कमरे में छुप थे कि टिकट मिल जाए भैया, कुछ माल कमाई हो जाए बाद में। लेकिन मैंने तो नहीं सोचा, मैंने ये सोचा जो सही है वो सही है, कि आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को किसी को सामने कभी झुकना ना पड़े। पूरे देश में एक एकता का वातावरण था। माताओं बहनों ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, लोगों ने जमीनों तक अपनी बेच दी ताकि अंग्रेजों के हथकड़ियों के सामने हिंदुस्तानियों को कभी झुकना ना पड़े। स्वतंत्रता तो हमको मिल गई अंग्रेजों से, लेकिन आज भी हमारे बच्चों के सपने साकार नहीं हो पाए। मुझे कल एक फोन आया एक व्यक्ति का, उन्होंने कहा कि साहब आपका नंबर नहीं मिल पाया अभी तक, हम 3 दिन से लखनऊ में अस्पताल में पड़े हैं जमीन पे। मैंने कहा आपने मुझे फोन नहीं किया। मैंने तुरंत अपने लोगों से बात की और उनको एक बिस्तर दिलाया, बट मन ही मन में मैंने सोचा कि स्वतंत्रता हो गई 70 साल 75 साल, क्या पाया एक आम इंसान ने कि एक अस्पताल के बिस्तर के लिए 3-3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। जमीनें हैं, क्या किसी ने कभी देखा हमने कोई कॉलोनी काटी, कोई जमीन है हम पे? क्या हमारा कोई घर है पीलीभीत में आपस में? कोई बड़ा बड़ा मकान है हमारा? हम एक कमरे में रहते हैं, एक सेठ के मकान, एक कमरे, आज भी 35 साल हो। और कोई होता तो अभी तक बड़ा महल बना लेता अपने। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? और कोई है तो अपने लिए
बगीचा का बगीचा बना देता। बाकी जो हमारे पहले चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे, वो तो आज 5-5 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, है कि नहीं? जो पहले इतने औकात, जो हमसे कहते थे, अरे भैया भैया हमको एक बार मौका दे दो भैया, है ना, हमारे सामने बोलने की औकात नहीं रखते थे। आज सब पीलीभीत के आधा शहर घेर लिया सब लोगों ने। क्या हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं?